राम राम। कहते जीवन में ये नियम बना लो कि दूसरों की बातों में मत बहको, क्योंकि ये दुनिया तो हर एक किसी को दुखी देखना चाहती है, बहकाना चाहती है, आपको अपने पथ से विचलित करना चाहती है। एक ब्राह्मण थे, एक घर में भोजन करने के लिए आए। अब वो सेठ का घर था और अच्छे से भोजन कराया गया। उसके पश्चात कहा गया कि पंडित जी, हमारे यहाँ का नियम है कि आपको दक्षिणा में एक सुंदर बकरी उपहार स्वरूप दी जाएगी। अब दक्षिणा बहुत मिली और बकरी भी मिली। पंडित जी कहते हैं, बकरी देने का क्या हिसाब हुआ? कहते हैं, चलो जजमान ने दी है तो इस बकरी को ले चलता हूं। अब बकरी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगे। मार्ग में एक ऊंचा पर्वत पड़ता था जिसको पार करना होता था। उस पर्वत के ऊपर 3 ठग बैठे थे। उन्होंने कहा, ये बकरी पंडित के किस काम की? इस पंडित जी से ये बकरी हम ठग लें तो आज रात्रि का भोज हम इसी का ही बना लेंगे। अब पंडित जी ने क्या किया? उन्होंने कहा, बकरी थक जाएगी। पंडित जी ने वो बकरी अपने कंधे पे रख ली। थोड़ी दूर चले, मार्ग में पहला ठग मिला और बोला, पंडित जी, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे पे उठा के क्यों ले जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, अंधा है क्या? तेरी आंखें नहीं हैं, ये तो बकरी है। कहते, आपको बकरी दिख रही होगी, मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूं। पंडित जी ने कहा, यह पागल है। पंडित जी थोड़ी दूर और चले, दूसरा ठग मिला और उसने कहा, पंडित जी, ये मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पे क्यों लाद रखा है? पंडित जी ने कहा, जितने मिल रहे हैं सारे ही खराब मिल रहे हैं। वो कहता है कुत्ता बिठा रखा है, ये कहता है मरा हुआ बछड़ा बिठा रखा है, बकरी है मेरे कंधे पर। पंडित जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आगे तीसरा ठग मिला। कहते, पंडित जी, आपको क्या हो गया? धर्म कर्म कहां चला गया? आपने अपने कंधे पर भेड़िया क्यों बिठा रखा है? कहता है, भेड़िया का? पंडित जी ने उतार के वो बकरी नीचे फेंकी। वो बकरी लेकर भाग गए। इसका अर्थ ये हुआ मेरे भाई बहन कि आप दूसरों की बातों को में अपना जीवन खराब मत करें, अपने जीवन को मत उलझाएं, जैसे उन पंडित जी ने अपने जीवन को उलझाया था। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की बात पर विश्वास करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, लेकिन बात वही मानिए जिसको अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने कानों से सुनिए, तत्पश्चात किसी पर विश्वास करने का प्रयास कीजिए। और ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण को क्रोध इतना क्यों आया? वो उनकी बातें सुनकर अनसुना करके आगे चले जाते तो उनका नुकसान ना होता। क्रोध से उन्होंने अपना ही नुकसान किया। आप भी अपने जीवन में दुनिया की बातों में मत उलझिए। जो आपके मन को अच्छा लगता है, अगर वो ठीक है तो वही कार्य कीजिए और उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।